ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, एक ज़हन बदलने वाला सिस्टम है कि पहली दफा गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, हम सब अकाउंटेबल हो गए। रेगुलर अवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, अब उसके पास आवाज है। अब कोई भी शिकायत हो सरकार तक पहुंचेगी। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पहली बार हुकूमत आवाम को जवाबदेह हुई है। इस नए सिस्टम से लोगों की सोच बदलेगी। हमें पता चलेगा आवाम को मेट्रो चाहिए या पानी। वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन पर केसेस हमारी हुकूमत ने नहीं बनाए। अभी आप देखेंगे जमहूरियत खतरे में आने वाली है। सऊदी पैकेज के हवाले से उनका कहना था कि सऊदी अरब ने कोई शराइत नहीं रखी। अभी मजीद खुशखबरियां आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को मनाने में नाकाम। नवाज शरीफ की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाती हैसियत में शिरकत से माजरत। नून लीग का वफ्द शरीक होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान बोले, हम इस हुकूमत को जाली समझते हैं। JUIF के सरबराह ने इसराइली तैयारे के हवाले से हुकूमती तरदीद मुस्तरद करते हुए कहा कि इसराइली तैयारे का रूट बना रहा था कि वो पाकिस्तान आया। तैयारे से मुतल्लिक ओमान हुकूमत ने आधी तस्दीक कर दी। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं ना इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर में कोई सदाकत है। सदर ममलिकत ने तरदीद कर दी। कहा, मुल्क को माली बहरान से निकालने में कुछ वक्त लगेगा। सिंध में गवर्नर राज की खबरों में कोई सच्चाई नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी तुर्की पहुंच गए। इस्तांबुल के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात मुतवक्के। का बुनियादी एजेंडा मेरी समझ से बालातर है। अगर उसका मकसद जमहूरियत के बारे में लोगों की राय को मुतज़लज़ल करना है तो मैं समझता हूं कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप न होगा। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? वजीर खारजा का सवाल। कहा, अगर जमहूरियत को मुतज़लज़ल करना चाहते हैं तो ये मस्बत कदम नहीं होगा। एहतसाब के इदारे हुकूमत के ताबे हैं, न उनकी कार्रवाइयों में हमारा कोई अमल दखल। मुल्की मसाइल 60 रोज में पैदा नहीं हुए। अवाम जानते हैं इनका जिम्मेदार कौन है। वजीर खारजा ने सिंध में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद करते हुए खबरें मन घड़त करार दे दी। टेक ऑफ कर रहे हैं और अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से, मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो हैं वो तय कर लेंगे। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। जनवरी में डैम की ताबीर शुरू हो जाएगी। अवाम जितना हो सके हिस्सा डालें। दुआ है अल्लाह हमें सच्चे और नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की दाता दरबार पर हाजिरी। चीफ जस्टिस लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे तो साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का एहतजाज। अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इंसाफ दो की दुहाइयां। पाकिस्तान से भारत अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। भारतीय सैटेलाइट सिस्टम के खिलाफ छापों के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। शहरियों को सिस्टम 8,000 में फरोख्त किया जाता है। माहाना 1,800 रुपए फीस ली जाती है। सारिफीन से हासिल होने वाले अरबों रुपए हवाला हुंडी के जरिए भारत भेजे जाते हैं। तहकीकात में इंकशाफ। FIA, स्टेट बैंक और FBR की मुश्तरका टीमों ने छानबीन शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को FIA ने अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया। निमर मजीद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया था। मंगल तक दोबारा पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद से लापता होने वाले SP ताहिर खान के अगवा का मुकदमा दर्ज। ताहिर खान पेशावर से इस्लामाबाद आए। जुमा शाम 7:30 बजे से लापता। FIR का मतन। पुलिस तहकीकात जारी।
लाहौर चाइना स्कीम में 9 साला मुलाजिमा सुमेरा पर बदतरीन तशद्दुद करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बीमारी के बायस काम में सुस्ती हुई तो मालकन स्त्री से जिस्म दागती रही। बच्ची के बयान ने मुआशरे के लिए कई सवाल खड़े कर दिए। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल यूनिवर्सिटीज दाखिले के लिए एनटीएस टेस्ट। सूबे के 25,000 तलबा ने किस्मत आजमाई की। सोशल मीडिया पर मौजूद मुबैना हलशुदा पर्चे से उम्मीदवारों में तशवीश की लहर। पेपर लीक की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंचार्ज एनटीएस मसूद रिजवी की वजाहत। कराची में जामिया एनईडी से निकलने वालों का रश, यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जैम। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का मशरकी सरहद से मुल्हिका सर क्रीक पर पाक बेरीन्स के अगले मोर्चों का दौरा। अफसरान और जवानों से मुलाकात में हौसले और जज्बे को सराहा। जंगी मश्क सीज पार्क 2018 के दौरान पाक बेरीन्स की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा भी लिया। अफगान मुफाहमती अमल कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान का खैर सगाली इकदाम। अफगान तालिबान के नायब चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरदार और मुल्ला अब्दुल समद सानी को रिहा कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी सफारखाने ने तस्दीक कर दी। कहा, अफगान अवाम की उमंगों के मुताबिक अमन अमल की कामयाबी चाहते हैं। कराची मुबारक विलेज के साहिल पर खाम तेल की सफाई जारी। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी मसरूफ अमल। साहिल से आलूदा रेत हटाने का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। कल समंदर की सतह पर मौजूद तेल साफ किया जाएगा। दाता की नगरी में ज़ायरीन का रश। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की तकरीबात जारी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चादर पोशी करके बाज़ाब्ता आगाज किया। विफाकी और सूबाई वज़रा बराए मजहबी उमूर समेत मुल्क की नामवर शख्सियात की दरबार पर हाजिरी। अंदरून और बैरून ममालिक से भी अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक हुई। चीफ जस्टिस ने मेहमानों को किताबों के तोहफे दिए। ट्रंप ने भारत से मुंह मोड़ लिया। ईरान और रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर अमेरिका भारत से नाराज। अमेरिकी सदर ने यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत की भारतीय दावत मुस्तरद कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दौरे जदीद में अब हुक्मरानी भी जदीद तरीके से होगी। एक गवर्नेंस का शिकार आ गया। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। सऊदी अरब से कर्ज मशरूत नहीं। वज़ीर आज़म ने नाक़दीन को वाज़े जवाब दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि जल्द मज़ीद ममालिक से भी खुशखबरियां मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन पर केसेस हमारी हुकूमत ने नहीं बनाए। अभी आप देखेंगे जमहूरियत खतरे में भी आने वाली है। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। वो कहते जी पैकेज मिला है, कंडीशंस क्या हैं? कोई कंडीशंस नहीं है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो सारे रियलाइज करते हैं और इंशाल्लाह भी आपको और भी खुशखबरी मिलेगी। अभी तो हमारी गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। हम इंशाल्लाह ये जो पूरी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और जुडिशरी के साथ मिलके कि 1 साल में सारे केसेस हल। कोई मुल्क में आप अगर कोई भी दुनिया का मुल्क देखना ना जो तरक्की कर रहा है, वो तरक्की करता ही है करप्शन और इदारों के ऊपर काबू पाके और इदारे मजबूत कर। जो ये डरेंगे कि करप्शन उनकी खाना पीना बंद हो जाएगा, तो फिर उनको पब्लिक में निकल के कहना पड़ेगा मुझे क्यों निकाला।